सबसे पहले तो मैं आईजी साहब आपको ऑफिसर पेश करता हूँ और फौज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी फौज भाई ने बात की और मोटरवे पुलिस की बड़ी तारीफ की। मोटरवे पुलिस वाकई तारीफ की मुझे है, लेकिन दुनिया में हमेशा आइडियाज़ की कदर भी की जाती है और कीमत होती है। अगर फवाद भाई ड्रोन का जिक्र ना करते तो आज इतना सफ़र हमने तय ना किया होता और हम इसको एग्जीक्यूट ना करते। तो मैं आपका शुक्रगुजार भी और आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ फवाद भाई ने तो बड़ी तफसील से इसके हवाले से बात की है, लेकिन आईजी साहब आपके और आपकी पूरी टीम को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद कि हमारे मोटरवे पुलिस में एक तो ड्रोन पेट्रोलिंग से फवाद साहब ने इस तरह बताया कि हमारे पाकिस्तान में कल्चर है आप कि जहाँ पे इशारा होता है तो इशारे के साथ भी ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है। ये दुनिया में पाकिस्तान के अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हमारा मोटरवे पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग शुरू की थी उस वक्त बड़ा खौफ भी था और लोग देखते थे कि कैमरा होगा वहाँ पे, हमें जुर्माना किया जाएगा। फिर एक नया कल्चर आ गया कि सफ़र करते हुए उन्होंने अपने पुराने जुर्माना जितना होता है एक दफ़ा की गाड़ी में रखी होती है पैसे कि जैसे ही मुझे एक पर्चा दिया जाएगा तो मैं वो पे करके चला जाऊंगा, या उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे कैमरे लगे हैं तो उसी जगह पे पहुंच के वो अपनी स्पीड कम कर लेगा। लेकिन ड्रोन पेट्रोलिंग से आपको 4-5 किस्म की जो वायलेशंस है जिससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिससे जो बड़ी गाड़ियाँ होती है वो फास्ट लेन में आ जाती है, जब टोल प्लाजो के इशूज़ होते हैं, जो हमारी फेंसिंग का एरिया है वहाँ पे कोई क्राइम्स होते हैं, तो ये तमाम इंशाल्लाह ड्रोन पेट्रोलिंग से ये सर्विलेंस इसकी की जाएगी और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हमें अपने पाकिस्तानियों के लिए सफ़र को महफूज और आरामदेह में आसानी होगी। न सिर्फ आज ये किया, लेकिन दूसरी एक तो मोटरवे के रवैयों का उनकी पूरी पाकिस्तानी कौम तारीफ भी करती है, हमेशा से मोटरवे पुलिस की तारीफ होती है। लेकिन आप डील कैसे करते हैं पब्लिक के साथ, आपकी डीलिंग उनके साथ कैसे होती है। अगर आप किसी को जुर्माना करते हैं, किसी ने वायलेशन की, आपको पता होगा कि क्या गुफ्तगू हो रही है और आप मज़ीद अपने उन चीज़ों में हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। उसके साथ 4-5 और आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इनिशिएटिव्स है वो ले लिए। मैं फवाद साहब चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर है तो उनको 3-4 और इनिशिएटिव्स का भी जिक्र ज़रूर करता चलूँ कि हमने अपने मुल्तान सक्कर हमारा ITS पे चला गया, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, और हमने अभी न सिर्फ ई-टॉलिंग के ऊपर जा रहे हैं पूरी पाकिस्तानी मोटरवेज के ऊपर, बल्कि ITS को भी हम पूरी पाकिस्तान की सड़कों पे लेके आ रहे हैं। उससे 16-17 किस्म की वायलेशन जो है वो ITS के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं। दुनिया में कहीं पे नहीं होता कि 140 की स्पीड से आप जा रहे हैं, आपने वायलेशन की, एक पुलिस वाला खड़ा है, हाथ में एक कैमरा है, वो इशारा करके रोड के बीच आके तो आपकी जान भी खतरे में और उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। ITS के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ड्रोन के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ITS के थ्रू जो भी सड़क की जो वेस्ट स्टेशंस होते हैं, तो वेस्ट स्टेशन के अलावा आपको खुद ITS के थ्रू पता चलता है कि कौन सी गाड़ी की कितनी वेट है और वो इस सड़क के ऊपर सफ़र करने जा रही है, तो आप उसको भी रोक सकते हैं। साथ में जब आपने ये M-Tech का सिस्टम हमने लगाया होता है तो ITS के थ्रू आप वो भी मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह 16-17 किस्म की वायलेशन है। एक सड़क से आगाज़ हुआ और हम इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान की सड़कों को उस तरफ भी लेके जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा, बल्कि हमने अपना जो ऑफिस है हमने वो विजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT मिनिस्ट्री भी उसकी तरफ काम कर रही है, हम ऑफिस की तरफ भी गए। करप्शन पाकिस्तान में जब NHA की आप बात करते हैं तो कमीशन और करप्शन का जिक्र आता था कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है तो वहाँ पे कमीशन भी लिया जाएगा। कमीशन बिल के वक्त जब आपने बिल क्लियर करना होता है और बड़े बड़े 200 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें कमीशन का करप्शन का भी जिक्र आता था। हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर आ गया, प्रोक्योरमेंट की तरफ चले गए। हमारा बिडिंग है, बिलिंग है। बिलिंग पे आपको पूरा ट्रेल भी आपके सामने नजर आ जाता है और उसमें कोई रुकावट भी आपकी नहीं होती। अगर आपने काम किया है जो आपका फर्ज था उस काम को करना तो आपकी पेमेंट भी नहीं रुकी जाती। तो बिलिंग और बिडिंग की तरफ भी हम गए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर हमारा मोटरवे पुलिस का हम सफ़र ऐप कि हमने अपने शहरियों को पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए आगाज़ में ही
एक ऐप बनाया जिसकी थ्रू कोई भी सफ़र करने से पहले अगर उस ऐप को विजिट करे, रोज़ाना मौसम की सूरत हाल, सड़क की हालत, वहाँ पे कुछ इशूज़, कोई ब्लॉकेज, कुछ चीज़ तो नहीं है, वो तमाम मालूमात भी आपको उसके अंदर दी जाती है। बल्कि NHA की ऐप में आपको ये पता चलता है कि कौन सी सड़क के ऊपर कब काम शुरू हुआ, कितनी उसकी लागत है, वो कब मुकम्मल होगा, तो वो भी हमने अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने रखा। अब जब मैं ये बातें कर रहा था तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं टेक्नोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, उसका कदम उठाया, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, उसका NHA ने, मोटरवे पुलिस ने कदम उठाया। हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, लोगों के लिए आसानियाँ बनाएंगे, हमने वो कदम उठाए। GIS मैपिंग, फवाद साहब ये भी बड़ा ज़रूरी है कि 13,000 किलोमीटर की सड़कों की मोटरवे पुलिस ने GIS मैपिंग कंप्लीट कर दी, और हमारा रेवेन्यू जो बढ़ा है वो 50 बिलियन हमारा रेवेन्यू बढ़ा कि हमें अपने राइट ऑफ वे को, क्योंकि अगर आपने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो मोटरवे और NHA के दाएं बाएं जो उनका राइट ऑफ वे है, उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वहां से आपका रेवेन्यू आएगा, उससे आप मेंटेनेंस करोगी सड़कों की, नए प्रोजेक्ट्स लेके आओगे, और कौम का जो पैसा है 100 अरब 200 अरब 300 अरब आप हर साल PSDP में देते हैं, की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। तो 50 अरब का हमारा रेवेन्यू उससे बढ़ा। मैं परसों एक जगह पे देख रहा था, किसी ने कहा कि रेवेन्यू की बात होती है लेकिन टोल टैक्स बढ़ा है। हमारे पास 117 टोल प्लाजे NHA के अंडर आते हैं, 117, एक के ऊपर भी टैक्स नहीं बढ़ा है। अगर हम M2 की बात करते हैं तो ये 2015 से 35 तक का एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के तहत ये बढ़ रहा है जो कि NHA के पास नहीं है। लेकिन हमने 1 रुपये भी टोल प्लाजे के ऊपर, और हमने रेवेन्यू 50 बिलियन से ज़्यादा बढ़ा दिया इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। GIS मैपिंग से सिर्फ ये नहीं होगा कि आपका कमर्शियल एक्टिविटी नजर आएगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी आएगी, चेक एंड बैलेंस आएगा, बल्कि कोई भी बनाने से पहले आप प्लानिंग में हैं, आप प्लानिंग भी करते हैं तो फायदा होगा। जब ये तमाम चीजें मैंने आपके साथ रखी, प्राइम मिनिस्टर तो सुनने को मिलता है कि सड़क बनाई, एक चीज हम सुनते हैं इस वक्त तो 2.5 साल के अंदर हमने एग्जीक्यूशन, हमने 154 किलोमीटर की एग्जीक्यूशन की है, और 224 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर काम था। हमने 2.5 साल के अंदर 11 नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर आगाज किया। सीपेक वेस्टर्न रूट, सीपेक जो गेम चेंजर है इंशाल्लाह इस खित्ते का, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस पूरे खित्ते की किस्मत उससे बदलेगी। हमने जॉब कुछ लाख के काम शुरू कर दिया, M8 के ऊपर शुरू कर दिया, खुशदार बसीमा होशाब दिया, हमने खीर शुरू कर दिया, खान प्रोजेक्ट के ऊपर गैप के प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, शिकारपुर प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया। हमारी 5 प्रोजेक्ट्स और तैयार है इस ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए। उसमें एक है आपका चतराल शंदूर, टूरिज्म की अहम तरीन शाहरा है, उसके साथ लोधरा मुल्तान साउथ पंच लोग होते हैं उनको पता है कि लोधरा मुल्तान कितनी जरूरी है, उसकी इंशाल्लाह हम तैयार है। डेरा मुरा जमुआ हमारे प्रोजेक्ट से आपने प्रोजेक्ट हमारा तैयार है, और उसके अलावा इस साल मई में हमारा फवाद साहब है और उन्होंने आइडिया भी दिया था 27 मई को इंशाल्लाह हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, उसका इश्तिहार आ चुका है। सियालकोट कारिया पिंडी मोटरवे इंशाल्लाह पहला फेज 27 मई को शुरू होगा, फिर उसके बाद दूसरा फेज कारिया से पिंडी का आगाज भी होगा। और ये GT रोड पे जो सफर करते हैं आप में से बहुत सारे लोग होंगे, उनको पता है कि उनके लिए कितनी अहमियत है इस सड़क की। हमारे पास ये शाहराह नहीं थी जिसका नाम है बलकसर मियावाली मुजफ्फरगढ़, जो MM आलम रोड के नाम से मशहूर है। वो बहुत बुरी हालत में, खस्ता हाल और खूनी सड़क के नाम से जाना जाता था। 3 महीने पहले हमने टेक ओवर किया वफाकी हुकूमत ने, हम उसकी फिजिबिलिटी अगले महीने के 15 तारीख तक आ जाएगी, और अक्टूबर से पहले हम बलकसर मियावाली मुजफ्फरगढ़ के लिए या मोटरवे अगर फिजिबल हुआ, या उसके अलावा डुअलाइज जो है एक्सप्रेसवे टाइप सड़क इंशाल्लाह हम उसके लिए अक्टूबर से पहले इसका आगाज करेंगे, जो आम तरीन चारा बनती है। फिर तीसरा, इसी साल हमारा
ईद के बाद इंशाल्लाह स्वात मोटरवे के दूसरे फेज का भी आगाज़ हो रहा है, जो चक तरह से फतेहपुर मतलब कालाम तक आप जाएंगे, आपको बेहतरीन शाहराह मिलेगी और टूरिज्म को भी फ़रोग़ मिलेगा। आपने देखा कि हमारा जिस तरह विंटर टूरिज्म में भी स्वात में इस वक्त थी, तो उसका भी हमारा इस ईद के बाद इंशाल्लाह आगाज़ हो रहा है। फिर हमारा चकदरा से दिर मोटरवे, दिर की आपको पता है कि कुमराट वगैरह बहुत खूबसूरत मकामात हैं, जाने का वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, लिहाजा हम उधर भी इंशाल्लाह इसी साल मोटरवे का आगाज़ करेंगे। फिर हमारा एक और अहम तरीन शाहराह सिंध के लिए पहला बेहतरीन मोटरवे जो कि आज तक उनको नहीं मिला, सक्कर हैदराबाद 300 किलोमीटर का मोटरवे, इंशाल्लाह हम सितंबर अक्टूबर में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, उसके ऊपर भी हम काम का आगाज़ करेंगे। फिर एक और पूरी पाकिस्तान के लिए सबसे अहम तरीन शाहराह हमारा क्वेटा, चमन से क्वेटा, क्वेटा से कराची 796 किलोमीटर की अहम तरीन शाहराह है और आपको पता है बुरी हालत में है, तो इसकी हम डुअलाइजेशन करेंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे 796 किलोमीटर का, वो भी इसी साल के अंदर हम इसका आगाज़ करेंगे। इसके अलावा 26 हमारे सड़कों के मजीद प्रोजेक्ट्स हैं, तो टोटल हमने 2.5 साल में जो 11 प्रोजेक्ट शुरू किए या इस साल हम ग्राउंड के ऊपर शुरू करेंगे, वो 6135 की 6035 किलोमीटर शाहराह बनती है, 6035 किलोमीटर। और जो पिछले 5 साल में जो उन्होंने सिर्फ प्लानिंग की थी, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा, वो 2000 किलोमीटर सड़कें थी, तो 3 गुना ज्यादा सड़कें हम इंशाल्लाह 2.5 साल के अंदर हम वो न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि हम न सिर्फ प्लानिंग कर चुके बल्कि उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और मैं खुशखबरी, जब मैं ये पहले कहते हैं कि सड़कें बनाई हर चीज का जवाब मिलता है, जब मैं सड़कें गिन लेता हूं तो जवाब क्या मिलता है कि सड़कों से तो कौमें नहीं बनती, आप ये कहते थे। मतलब कोई, अब ये देखिए कि हमने सेहत के ऊपर सबके लिए मुफ्त और बेहतरीन सेहत इंसाफ कार्ड शुरू कर दिया, हमने एजुकेशन के ऊपर खर्च कर दिया। फवाद चौधरी साहब यहाँ पे बैठे कि आप हर चीज इंपोर्ट करते थे, मास्क इंपोर्ट, सैनिटाइजर इंपोर्ट, वेंटिलेटर इंपोर्ट, जब कोरोना आया था याद करें कोई कुछ भी नहीं था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन और फवाद साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के कोशिशों से आप आज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये तमाम चीजें देखी है। लेकिन इसके बाद क्या जाता है कि नहीं, आपने कहा कौमें नहीं बनती, हम कहते थे कि पहले कौम के ऊपर लगाओ, आप कर्जे लेके सड़कें ना बनाओ। एक भी मोटरवे हमारी मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत एक भी मोटरवे कर्जे लेके नहीं बना रही बल्कि इन्वेस्टमेंट करके हम बना रहे हैं। तो ये फर्क था। हमने मैं अपनी पूरी टीम को एक दफ़ा फिर सेक्रेटरी साहब यहाँ पे नहीं है, जफ़र हसन साहब, उनको, चेयरमैन NHA को, IG साहब को, अपनी DIGs को, ऑफिसर्स को, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें आसानी हो रही है। और फवाद साहब आपके एक दफ़ा फिर शुक्रिया, क्योंकि आपने तकरीर की, आपने ड्रोन का जिक्र किया और हमने बिस्मिल्लाह किया और आज रिजल्ट आपके सामने, और इंशाल्लाह मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की मिनिस्ट्री से हम काम करेंगे। शुक्रिया जी। बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए। एक तो जाहिर है कि मोटरवे के ऊपर एक पूरा एक नया समझिए कि सर्विलेंस का सिस्टम जो है वो आ गया है। इसके नतीजे में ये इस वक्त ये सिस्टम जो है वो 100% जो अल्टीमेटली हो जाएगा उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। यानी आप देखिए कि पहले तो उन लोगों के लिए थोड़ी बुरी खबर है जो मोटरवे पे रोज़ सफ़र करते हैं और उनको एग्जैक्टली पता है कि कैमरे कहाँ पे लगे हुए हैं, अब वो रेलिवेंस ख़त्म हो जाएगी। सो रेवेन्यू बढ़ेगा मोटरवे पुलिस का। कलीम इमाम साहब ज़ाहिर है खुश हैं इस बात के ऊपर, लेकिन इसके साथ एक्सीडेंट्स कम होंगे, कैजुअलिटीज़ हैं वो कम होंगी। सो बड़ी जल्दी मोटरवे पुलिस को ये जो एक प्रॉब्लम था कि जहाँ कैमरा लगा हुआ है वहीं से स्पीड चेक होगी, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी इस वक्त मुझे पता है कि मोटरवे के ऊपर बड़ी शिकायत है कि टूल के प्लाजाज के ऊपर लंबी लंबी लाइनें हैं, वो लाइनें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा जो ड्रोन सिस्टम्स हैं वो मॉनिटर करने होंगे कि हर गाड़ी के ऊपर जो लगा हुआ है आपका प्रीपेड जो स्टिकर, वहीं से वो रीड करके तो वो पेमेंट्स जो हैं वो हो सकेंगी। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट पाकिस्तान मस्ट एम्ब्रेस। मैंने बाकी जो IGs हैं, कलीम इमाम साहब को तो ये आ जाता है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। हमने आइडिया तो इस्लामाबाद पुलिस को भी मैंने ये कहता हूँ, IG पंजाब को और सिंध को भी, ख़ुसूसन कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के जो शहर हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें पुलिस में एक पूरी टेक्नोलॉजी विंग्स क्रिएट करनी चाहिए और टेक्नोलॉजी का एक पूरा नया जो इस वक्त तो हम जो कांस्टेबल्स भर्ती करते हैं उनमें हम देखते हैं कि वो दौड़ कितना सकते हैं,
और वो दौड़ दौड़ के हाफ तो नहीं जाते हैं। अल्टीमेटली हमने ये देखना है कि वो कंप्यूटर के ऊपर कितना काम कर सकते हैं और वो किस तरीके से आपको जो है वो नया जो इल्म है, नई जो टेक्नोलॉजी है उसको एम्ब्रेस कर सकते हैं। सो इसके नतीजे में आज आपने एक बुनियाद रखी है। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आपके पास ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं, इशफाक साहब हैं, बाकी लोग हैं। सो मोटरवे शुड बी मे बी द फर्स्ट पुलिस जो अपने अंदर एक टेक्नोलॉजी की पूरी जो फोर्स है वो क्रिएट करे और इसको फिर बाकी लोग जो हैं कराची और जो हमारा लाहौर पुलिस है उनको चाहिए कि वो मोटरवे पुलिस को करीब से स्टडी करें और इनके जो टेक्नोलॉजी एम्ब्रेसमेंट है। आप देखिए कराची में क्या होता है, कराची में सबसे बड़ा मसला है स्ट्रीट क्राइम का। आप अकलीम इमाम साहब तो वहाँ IG भी रहे हैं। अब जो गाड़ियाँ हैं वो जब तक उस मुजरम तक पहुँचेंगी वो मोटरसाइकिल पे भागता है, वो गलियों में चला जाता है, बट आप ड्रोन से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपका ड्रोन ऊपर आ जाता है तो वहीं पे आपको, और ये स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी होगी। और मेरी अभी मुराद अली शाह साहब से कुछ दिन पहले बात भी हुई थी और मैंने उन्हें ये कहा था कि आप इसको आगे लेकर के चलें और कराची पुलिस के अंदर हम एक टेक्नोलॉजी विंग क्रिएट करें एंड सेम इज़ विद लाहौर एंड इस्लामाबाद पुलिस के वो इसको आगे लेके चलें। मैं थोड़ी सी आपको फिगर्स बताना चाहता हूँ। 2020 में ये जो ड्रोन्स की इंडस्ट्री है ये तकरीबन 22 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, अबाउट 23 बिलियन की, 22.34 बिलियन की है इस वक्त। लेकिन अगले 7 साल में ये बढ़ करके तकरीबन 70 बिलियन के ऊपर चली जाएगी और अगर आप, मेरा अंदाज़ा तो शायद ये है कि ये 70 बिलियन से भी ऊपर चली जाएगी। अब पाकिस्तान की जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं, हमारा शेयर जो है इसमें 2.8% मिनिमम शेयर जो है वो होना चाहिए। अगर हम 23 बिलियन की इकॉनमी है तो एक्चुअली हमें $बिलियन के ड्रोन जो है इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम क्यों नहीं कर पाए? मैं मुराद सही सबसे बात कर रहा था कि बदकिस्मती से ड्रोन सबसे पहले हमारे जो कबायली इलाके थे उनमें इस्तेमाल हुए और 2005-6 तक हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, हमारी जो डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपना सबसे पसंदीदा काम किया, हमने ड्रोन बैन कर दिए। जब आपने सिविल साइड पे ड्रोन बैन कर दिए तो उसके बाद ज़ाहिर तरक्की नहीं हो सकती थी। लिहाजा आज ये जो पुलिस सर्विलेंस है ये तो एक बहुत बड़ा एरिया है। आप देखिए कि सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस तकरीबन 1,98,00,000 रुपया यानी 2 करोड़ रुपया महीने का सिर्फ अपने पेट्रोल के ऊपर खर्च करती है, जो पेट्रोलिंग का खर्चा है उसका। अगर आप ड्रोन्स पे चले जाएंगे तो आप ये सारा जो आपका खर्चा है वो बचा सकेंगे। और यहाँ पर भी मोटरवे पुलिस का भी आई एम श्योर कि जो पेट्रोल का चार्ज है वो बहुत बड़ा होगा, तो यू कैन रिड्यूस दैट। एक तरफ तो आप पेट्रोल का अपना खर्चा बचा रहे होंगे, दूसरी तरफ आप इन्वायरमेंट को मदद कर रहे होंगे क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो वहाँ पे खर्च नहीं हो रहे होंगे। सो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर जो ड्रोन्स, मेरे ख्याल में तो अगले 3 से 5 साल में ड्रोन्स जो हैं वो बिल्कुल एक बुनियादी इम्प्लीमेंट होगा हमारे एग्रीकल्चर का, क्योंकि आपकी जो पेस्टिसाइड्स हैं, आपकी क्रॉप मॉनिटरिंग है, ये सारी की सारी ड्रोन्स के ऊपर चली जाएगी और उसके नतीजे में ये जो हमारे इस वक्त एग्रीकल्चर है ये बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगी। इसलिए हमने जब यहाँ पे जो मैंने मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज संभाला था तो हमने जो 3 एरियाज जिनको आइडेंटिफाई किया है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वह कलीदी हैसियत रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिर ड्रोन्स एक कलीदी हैसियत रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी है और प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बड़ी एक खसूसी हमारे साथ जो है वो कॉपरेशन है कि इंशाल्लाह आज जो है जो ड्रोन पॉलिसी का ऑर्डिनेंस है, ड्रोन अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस, वो आज जारी हो रहा है और उसके बाद तमाम पाकिस्तान में जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है और इंपोर्ट है वो रेगुलेट हो सकेगी। और हम इसमें जो ड्रोन्स को जो सिविलियन साइड के ऊपर, एक तो पुलिस सर्विलेंस में हम उसके ऊपर बुनियादी हैसियत देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में बुनियादी हैसियत देना चाहते हैं और हेल्थ सेक्टर में बुनियादी हैसियत देना चाहते हैं। मसलन मिनिस्टर साहब, आपका ताल्लुक जो है वो सवात से है और आपके जो इलाके हैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो बड़े फारफ्लंग हैं। अब आपने अगर वहाँ पर दवाई पहुँचानी है तो आप अगर गाड़ी पे भेजेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट नाउ इंशाल्लाह हम बेशक आपसे शुरू कर लेंगे, सवात से शुरू कर लेंगे। वी आर ब्रिंगिंग हेल्थ ड्रोन्स, जहाँ पर जो दवाई है वो आप हेल्थ सेक्टर से अपने BHUs को जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो सप्लाई कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी आपको IG साहब बताऊँगा कि जो तकरीबन 43 रियासतें हैं USA में
जिन्होंने अपनी जो पुलिस सर्विलेंस है, मॉनिटरिंग है, उसको तकरीबन 70% से ज़्यादा ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो हमारी जो 1-5 की कॉल्स हैं, अभी जिस तरह से आपने यहाँ भी किया, हमारी 1-5 की कॉल्स एक्चुअली स्ट्रेट अवे ड्रोन से मुंसलिक हो जाएंगी। सो उसके नतीजे में क्या होगा कि जहाँ पर भी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होगा, बजाय इसके कि पुलिस की गाड़ी वहाँ तक पहुँचे और वो हो, ड्रोन ही वहाँ पे जा कर के पहले देख लेगा कि वहाँ पे क्या हालात हैं, और उससे एक जो झूठी शिकायत वाला मामला है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो रीचेबिलिटी है, जो वहाँ पे पहुँचने की सलाहियत है, वो ज़ाहिर है बहुत बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड, दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी कैन चेंज द कंट्रीज़ एंड द वर्किंग ऑफ जो हमारी। इसी के साथ ये आपने ये जो कैमराज यहाँ पे इंडिजिनस यहाँ पे बनाए हैं, जो आपने बॉडी वॉर्न कैमराज जो हैं वो लगाए हैं, उसके जो सिस्टम्स बनाए हैं, जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किए हैं, ये एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं। दिस इज़ सच अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन यू हैव मेड टू द सोसाइटी, दिस इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन दैट यू हैव मेड टू द कंट्री, एंड आई वुड लाइक अदर पुलिस फोर्सेज, आपने कहा 15 पुलिस फोर्सेज हैं, तो बाकी 14 जो हैं उनको भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रा इसी तरफ आएँ, क्योंकि यही फ्यूचर है हमारा जो थाना है, जो थाना कल्चर जिसको हम कहते हैं, अगर हमने तब्दील करना है तो वो कैसे तब्दील होगा? अगर हम टेक्नोलॉजी थाने में ले आएंगे, अगर हमने अपनी सेहत का कल्चर करना है उसको हम ले आएंगे। सो इंशाअल्लाह ताला हम जो एक नए पाकिस्तान की जो बुनियाद वज़ीर आज़म रख रहे हैं, उसकी बुनियाद इल्म के ऊपर है, उसकी बुनियाद साइंस पर है, टेक्नोलॉजी पर है, मंतक पर है, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल जो है वो पाकिस्तान का है और इल्म दोस्त पाकिस्तान का है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।